हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आप लोगों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आप लोगों को इन दिनों जो भी ये समय चल रहा है आपका, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आपके लिए एनर्जी क्या है, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, चाहे लव लाइफ की हो, चाहे करियर की हो, चाहे घर परिवार की। तो तमाम तरह की बातें जो भी हैं आपकी लाइफ से जुड़ी, इसमें हम देखेंगे। तो आपको इन दिनों कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको अपनी परिस्थिति में, क्या जानने की ज़रूरत है आपको, क्या करना चाहिए। तो जो भी है इसमें, तो जैसे कुछ सोचता नहीं है ना कई बार कि क्या अरे क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपके लिए वो एनर्जी मैं देखने जा रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी और तरक्की हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, आपके परिवार में हो, चाहे चाहे लव लाइफ में हो, कहीं भी, जिससे आपकी और आर्थिक उन्नति होने होगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको जगलिंग में नहीं रहना है। आप ना दो रिश्तों में कहीं फंसे हुए हैं, तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। इधर जाऊं उधर जाऊं ये नहीं करना है आपको, एक तरफ रहना है, वरना आपको निराशा हाथ लगेगी। तो ये आप कहीं ना कहीं अटके हैं सोलमेट कनेक्शन में कि मैं किसी का सोलमेट हूँ या कुछ ऐसी है। लव लाइफ में आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं आपको, तो आपको दो तरफ नहीं रहना है। एक तरफ दो तरफ जगल करता रहता है ना इंसान, जैसे दोस्त में, तो ये नहीं करना है। यहाँ से बाहर निकलिए। या फिर पैसों को लेकर भी एनर्जी हो सकती है कि काफ़ी मैनेज करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में पैसा आपको भरपूर होगा। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है अभी, आर्थिक रूप से आप काफ़ी मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपके पास काफ़ी पैसा होगा। देखिए, आपके साथ ये सिचुएशन चल रही है ना कि आप अभी बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। आप पर नज़र वगैरह कुछ ज़रूर है, जिसके कारण आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप सोच रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है ऐसे में। यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसे में आपका क्या करना चाहिए। देखिए, आपको ना यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, इंसान आप काफ़ी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं, बहुत सपने हैं आपके अंतर मन में बहुत सपने हैं, लेकिन उनकी तरफ फोकस नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ निराशाओं ने आपको घेर रखा है। जो कुछ बीती हुई बातें हैं वो भी आपको परेशान करती रहती हैं। और आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए अब, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ भी है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन पर छोड़ दीजिए, सब होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, ये सोचिए और डिवाइन पर छोड़ छोड़ दीजिए सब। आपको अपने डर डर जो सताता रहता है ना, एक भय भय में आप रहते हैं, तो इससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग आप करते हैं, नज़र वगैरह आप पर ज़रूर है, ये यहाँ पर लग रही है मुझे। तो आप ना, अगर आप बहुत ज़्यादा बोलने के आदी हैं, जैसे कोई किसी की बातें किसी से बोल देना, तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं ना अपने बोलने के कारण भी यहाँ पर फंस रहे हैं। तो आपको अधिक बोलने से बचना चाहिए क्योंकि आपकी बातें कोई लीक भी कर सकता है, इधर उधर भी कह सकता है। तो ये एक आपको करना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा बातें किसी की, देखिए बिल्कुल बोलिए लेकिन किसी के बारे में कुछ बात मत कहिए क्योंकि आप इसमें खुद ही फंस सकते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। और दूसरी बात, आप अपने आप को समझते हैं कि आप जैसे कि बंधे हुए हैं, आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते परिस्थितियों में। तो ये आपके सिर्फ सोच ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका एक डर है कि आप अपनी परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते। तो इन सब से बाहर निकलिए। और देखिए, भय भय किस बात का है आपको। आप दो स्थिति में, अगर आप लव लाइफ में दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं बिल्कुल। देखिए, आपको यहाँ पर ना कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। आप समझिए, उन छोटे मोटे ऑफ़र में बिल्कुल ना आए। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई इंसान कुछ भी, कोई ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, तो आपको उस छोटे मोटे ऑफ़र में नहीं पड़ना चाहिए। गंभीरता से विचार ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो बात है ना कि मतलब जो कुछ लाइफ में मिला है ना, तो जो कुछ आपको मिला है, तो आप जैसे कोई चीज़ हमें परमानेंट मिली है लेकिन दूसरी चीज़ के लिए हम उसे छोड़ना चाहते हैं, तो ये नहीं करना है। कि यहाँ पर देखिए, ये लव लाइफ हो सकती है, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं, है ना, कहीं आपको लगता है कि कोई आपका सोलमेट है, तो यहाँ से भी आपको निकलना चाहिए। तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जगल करते हुए कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो परिस्थिति दो क्या है, तो लोग हैं जिनमें फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। किसे चुनना है किसे नहीं, तो बिल्कुल उसे चुनिए जो परमानेंट आपकी लाइफ में है, उसे चुनना है आपको। छोड़ना है उन्हें जो रिश्ते आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं, जो खाली हैं बिल्कुल,
उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। जो ऐसे रिश्ते जहाँ आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, उन्हें छोड़ने की आपको ज़रूरत है। तब देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है। तो डिवाइन पर छोड़ दीजिए कई चीज़ें, है ना। तो ये करना है आपको ना अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। देखिए क्योंकि आपकी खुद ना आप काफ़ी टैलेंटेड इंसान हैं, जहाँ पर आपका फोकस नहीं जा रहा, कि अपने पर आपका फोकस जा नहीं रहा है, परिस्थितियों में उलझे हैं आप। तो उन परिस्थितियों से निकले, आप जब चाहें यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जहाँ पर आप अटके हुए हैं, तो यहाँ से आप बाहर निकल जाएं बस। और ये रिश्ता हो सकता है, तो सिचुएशन जो मैं कह रही हूँ, ये यहाँ से निकलना है आपको। यहाँ पर वर्ड का कार्ड है। देखिए चेंज आपकी लाइफ में होने वाला, समय बदल रहा है। देखिए मैंने कहा ना, 2 सिचुएशन में जहाँ आप फंसे हैं, देखिए आपको चीटिंग वगैरह भी मिल सकती है, इसीलिए आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए बाहर। देखिए ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लव लाइफ में है, जैसे कि मैरिड हैं, कहीं और जुड़े हैं, तो 2 पार्टनर के बीच जुड़े हैं, 2 शख्स हैं जिनके जीवन में, तो यहाँ पर इन्हें एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। चीटिंग से बिल्कुल बचना चाहिए। तो इनके साथ चीटिंग हो सकती है आने वाले समय में। तो आपको अपनी होशियारी से आप यहाँ से बाहर निकल भी जाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए आपके साथ एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पर डेविल की ऊर्जा आई है, जो कि उल्टा कार्ड आया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना, आप कहीं ना कहीं फंसे हैं, जिसके कारण देखिए यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी इंसान कितना चिंता फिक्र कर रहा है। तो इस एनर्जी से निकलना है आपको। आपके ऊपर से ये एनर्जी अब निकलने भी वाली है, डेविल एनर्जी उल्टी, यानी कि जो भी आप पर नज़र वगैरह थी, मैंने कहा ना, नज़र उतरवाइए, अपना ऑरा क्लीन कीजिए। कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जैसे कि जहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी फील होती हुई, अगर आपका सर काफ़ी भारी रहता है, शाम के वक्त आप महसूस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। तो इससे आप तुरंत बाहर निकल जाएंगे। ज़्यादा कोई आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर फोकस कीजिए। जो आपका टैलेंट है आपके अंदर कुछ, जहाँ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके बलबूते पर आप काफ़ी नेम फेम कमा सकते हैं। तो ये इंसानों में ना उलझे रहें। कोई इंसान है जो आपको उलझा कर रख रहा है बिल्कुल, तो यहाँ से बाहर निकल जाएँ। ये एक अट्रैक्शन मात्र है। अगर किसी से आपको अट्रैक्शन हुआ है, तो इस लव लाइफ से आप बाहर निकल जाएं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। चीज़ें आपके लिए कितना बेहतरीन काम कर रही हैं फिर। और सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। अपने टैलेंट पर ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। अपना कोई आप चैनल वगैरह खोल सकते हैं, जिसके द्वारा आपको नेम फेम मिल सकता है। कोई टैलेंट है, जो हुनर आपके अंदर है, तो क्रिएटिव कुछ भी कीजिए। आजकल तो कितना आसान है ना। तो कुछ भी जो आपके अंदर हुनर है, उसे दुनिया को दिखाइए ज़रा, क्योंकि उसके कारण से आप काफ़ी नाम कमाएंगे और पैसे कमाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर मुझे लग रहा है। खुद से भी आप खूब धन अर्जित कर सकते हैं। बशर्ते आपको ये करना चाहिए कि जो कोई भी रिश्ते नाते दोस्त आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे अपना समय जाया बिल्कुल मत कीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि उनके कारण से वो एक तरह से खाली कप हैं, जहाँ आपको कुछ भी सर्व नहीं हो रहा है, और आप अपनी भावनाएं, अपना समय उन्हें दे रहे हैं। तो इन्हें छोड़ने की आपको ज़रूरत है। ये एक ग्रहण की तरह लगे हुए हैं आप पर। कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त, कोई भी इंसान आप पर ग्रहण की तरह लगा हुआ है, जिसके कारण आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर छोड़ने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप छोड़ेंगे, तो आप पाएंगे, आप मुक्ति पाएंगे, और आत्मविश्वास आप में भरपूर आ जाएगा। आपकी एनर्जी जो आप दूसरों को दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, तो एक तरह से आपकी पॉजिटिव एनर्जी छीनी ली, आपको पता ही नहीं चला कि आप कितने वीक महसूस करते हैं। तो इसीलिए अपने आप को सेव कीजिए ऐसे लोगों से, ऐसे किसी भी रिश्ते से, और आगे बढ़िए जीवन में। फिर आप अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करेंगे, और फिर देखिए कैसे जीवन में आपके अलग ही चमत्कार होता है। तो एक्शन लेने की देर है यहाँ पर आपके। तुरंत बाहर निकल जाएं। अपने आप को और ज़्यादा दुखी करने की किसी के लिए भी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपके लिए फिर देखिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको दिखा देना है अपने आपके अंदर। मैंने कहा ना, कोई टैलेंट, हुनर आपके अंदर ज़रूर है। तो ये आपको बहुत ज़रूरत है जानने की। तो जो भी डर है, उसे समाप्त कीजिए। यहाँ पर डेविल एनर्जी वैसे भी समाप्त होती हुई नज़र आ रही है। तो जो भी नज़र वगैरह थी, वो हटती हुई नज़र आ रही है, और ये आप ही की वजह से होगी। जैसे ही आप इस ऊर्जा से बाहर निकल जाते हैं ना, ये आपके ऊपर बात है। देखिए आप चाहे इन्हीं सोचों में रहें, चाहे निकलिए, आपके ऊपर बात है। ये है कि अपनी नज़र ज़रूर उतरा लीजिए। मंगल और शनिवार के दिन आप बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आप कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर आपको नहीं पता कि नज़र वगैरह कैसे उतरती है, तो आपको
सरसों का तेल का दिया जलाना है तो पूजा स्थल में जलाएं, आरती कीजिए भगवान जी की।